सभी को नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ 21 अक्टूबर और टाइम हो रहा है 1:10 और बात करने वाला हूँ फेस्टिवल्स की। जी हाँ, बिल्कुल मौसम आने वाला है त्योहारों का। बहुत ज़ोरदारी से त्यौहार आने वाले हैं। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं बात करने वाला हूँ दीपावली की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा कि मैं बात करने वाला हूँ करवा चौथ की। करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है कई बार इस पे मजाक उड़ाया जाता है, इस पे जोक बनाए जाते हैं और तमाम प्रकार के खूब जोक बनते हैं। करवा चौथ के पहले से ही जोक बनने शुरू हो जाएंगे और देखिए, यकीन मानिए कि करवा चौथ के दिन तक आपके फ़ोन में अच्छे अच्छे जोक्स जाएंगे कि करवा चौथ के दिन पूजा करवा लो, अगले दिन कुटाई होगी, तमाम प्रकार के जोक बनते हैं। आज बात हम लोग करते हैं कि करवा चौथ मनाया क्यों जाता है। देखिए, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो हिंदू धर्म है, सनातन संस्कृति है, यानी हिंदू दर्शन है, वो कम्प्लीटली साइंटिफिक है। समय समय पर इसमें बहुत सारे घालमेल होते गए, बहुत सारी कमियां इसमें ऐड होती चली गई जिन पे सुधार नहीं किया गया या कोई बोलने वाला नहीं था। हालांकि अब धीरे धीरे प्रयास हो रहा है। जैसे मैंने एक दिन एक वीडियो बनाया था कि मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने की जो पद्धति दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है, कि प्रसाद कैसे चढ़ाना चाहिए, किस तरीके से चढ़ाना चाहिए, या कितना चढ़ाना चाहिए, या कहाँ रखना चाहिए, जहाँ मर्जी आया फेंक दिया। इसको लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो आज का जो मुख्य टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहली बात कि करवा चौथ मनाया क्यों जाता है। अब इसको लेके कई आध्यात्मिक कहानियां, मैं अध्यात्म पे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ बिल्कुल तर्क और विज्ञान पर। कि करवा चौथ बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और भारत में अधिकांश हिंदुओं में स्पेशली जो मैरिड वुमेन्स हैं और वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस दिन वो कुछ खाती नहीं हैं और कई जगह तो ऐसा होता है कि पानी भी नहीं पीती हैं जब तक चांद की पूजा नहीं कर ली जाती है, पति की पूजा नहीं कर ली जाती है। तो करवा चौथ मनाया क्यों जाता है, तो मैं उस कहानी पे नहीं जाने वाला हूँ। पर मुझे ये बात आप सबको पता है कि सनातन संस्कृति में, जैसे कि एक अभी कुछ दिन पहले चला था श्राद्ध वाला प्रोग्राम, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया नहीं है। पर श्राद्ध वाला जो प्रोग्राम था वो इसलिए नहीं था कि हमारे जो पूर्वज हैं वो तर जाएं। उसका रीज़न कुछ और था, मगर उससे उससे जोड़ दिया गया और आज लोग शॉर्टकट में उसे निपटा देते हैं। वैसे ही जो करवा चौथ है, करवा चौथ क्यों शुरू किया गया, कभी इस बारे में हम सोचें कि ठीक है, एक महिला है जो साल के पूरे साल 365 दिन के 364 दिन अपने पति से झगड़ा करती है, कभी कभी पिटाई भी कर देती है, बहुत ज़्यादा उसे मानसिक तनाव देती है, मगर एक दिन भूखी रहती है, व्रत रह लेती है। तो क्या इससे उसके पति की आयु लंबी हो जाती है? क्या किसी के व्रत रह लेने से उसकी आयु लंबी हो सकती है? अच्छा, सोच के देखिए जरा कि करवा चौथ के अगले दिन कितने एक्सीडेंट होते हैं। पूरे देश में बहुत सारे एक्सीडेंट होते होंगे, बहुत सारे लोग मर भी जाते होंगे। तो क्या इनकी पत्नियों ने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था? अगर रखा था तो क्या पूरी श्रद्धा के साथ नहीं रखा था? मैं करवा चौथ का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। और हाँ, पहले ही एक बात बता देता हूँ, जो लोग करवा चौथ का मजाक उड़ाते हैं वो गलत करते हैं। सबसे पहली बात, अपनी संस्कृति का उपहास ना उड़ाएं, अपनी संस्कृति को डीपली समझें तो सही कि हमारी संस्कृति में यदि कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे हो रहा है। मैं करवा चौथ को लेकर के जो बिल्कुल वैज्ञानिक तर्क है उस पर बात करने वाला हूँ। आज की देर समय में मॉडर्निटी बढ़ रही है, लड़के हों या लड़कियां हों, अधिकांश लोग अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो मैं इसके बड़ा खिलाफ हूँ, इस पर एक वीडियो में डालूंगा किसी दिन, कि अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में ना पढ़ाएं। इससे क्या है कि जो लोग बोलते हैं ना कि आजकल धर्म से लोगों का जुड़ाव खत्म, अरे जुड़ाव तो आप खत्म कर रहे हैं ना, अपने बच्चों को भेज रहे हैं कॉन्वेंट में, सेंट लॉरेंस में, सेंट फलाने ढाके में। तो होगा क्या, बच्चे अपने संस्कृति से, कल्चर से दूर तो हो ही जाएंगे। तो यही बच्चे फिर कल को कॉमेडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, अपने धर्म का मजाक ना उड़ाएं। दूसरी बात, करवा चौथ का जो पर्व होता है तो कहा जाता है कि महिलाएं भूखी रहती हैं और भूखे रह के अपने पति के लिए व्रत रहती हैं और उस दिन पानी भी नहीं पीती हैं, पति की पूजा करती हैं, इससे पति की उम्र लंबी होती है। ये बात बिल्कुल गलत है। जिसकी आयु जितनी निर्धारित है उसकी आयु उतनी ही रहनी है। ईश्वर न करे किसी बंदे को कैंसर हो जाए, अब उसकी पत्नी बराबर व्रत रहने लगे, तो क्या उसका कैंसर ठीक हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो करवा चौथ से किसी की आयु बढ़ती नहीं है। प्राचीन काल में, पुराने समय में, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में, देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता पहले था वही रिश्ता आज भी है। तब भी हल्की फुल्की खुट खटास खट थोड़ा बहुत खट्टा मीठा चलता रहता था, आज भी वो खटपट चलती रहती रिश्ते में। पर आजकल क्या है
कि लोगों ने थोड़ा-सा ये इसको हाइलाइट ज़्यादा कर देते हैं, जिसको देखो वही दुखी पति बना घूम रहा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज दुखी पति का जो लोग बात करते हैं कि नहीं मुझे ये परेशानी है, मेरी पत्नी वैसी है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, सही मायने में आज दुखी पतियों का पलड़ा भारी है, ये बात सही है। मैं महिलाओं के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही पुरुषों का पक्ष ले रहा हूँ। जो मेरी महिला व्यूवर्स हैं उन्हें ये ना लगे कि मैं पुरुषों का पक्ष ले रहा हूँ, मगर ये बात सही है कि पहले की औरतें जितना एडजस्ट कर लेती थी उतना आज की औरतें एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई लिखाई अच्छी हो चुकी है, शिक्षा का स्तर उच्च हो चुका है, इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो ठीक है, सभी में डेवलपमेंट, सभी अपग्रेड हो रहा है, तो महिलाएं भी अपग्रेड हो चुकी हैं। वो महिलाएं नहीं रही हैं जो इतना घूंघट करके घूमें। ठीक है, अच्छी बात है, मॉडर्निटी है। पर ये बात सही है कि इस मॉडर्निटी ने कहीं ना कहीं पुरुषों में जो एक कमांड वाली क्वालिटी थी कि पत्नियों पे कमांड करने वाली, इस अधिकार को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया है। पुरुष हमेशा पत्नियों को जो नियंत्रण पे रखते थे, ये नियंत्रण की सीमा रेखा कुछ कम हो गई है, जिस वजह से पति अपने आप को थोड़ा सा ठगा महसूस करते हैं कि ऐसा लगता है अरे यार बड़ा गलत शादी, बड़ा फंस गया। अधिकांश लोग ऐसा करते हैं, मगर ऐसा है भी, कंप्लीटली नहीं है। मगर यदि परसेंटेज देखा जाए तो 60% ऐसे केसेस हैं जहां पर महिलाएं पुरुषों पर हावी रहती हैं, पत्नियां अपने पतियों पे हावी रहती हैं। आप साल भर पति से झगड़ा करें, बात बात पे चिल्लाएं। देखिए, पति का काम जो बांटा गया था वो क्या बांटा गया था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ तो ऐसी चीज़ें होती ही हैं। मान लीजिए कुछ औरतें हैं जो जॉब कर रही हैं, अपने पति को सपोर्ट कर रही हैं, अच्छी बात है, आई अप्रिसिएट। पर अधिकांशता क्या होता है कि पत्नियां घर का काम संभालती हैं और जो पति हैं वो अपना बाहर से, उनका काम है बिजनेस करना, जॉब करना, अपने घर के लिए पैसे का अर्जन करना। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए एग्जाम्पल, पति कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, जॉब से आया, अब दिन भर तो उसको जॉब की टेंशन रही, या गवर्नमेंट जॉब है तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रेशर रहता है, बिजनेस है तो बिजनेस का प्रेशर रहता है। अब बंदा जब घर आ रहा है तो ये सोच के आता है कि मैं टेंशन फ्री घर जाऊँगा, मस्त आराम से सोऊंगा, खाऊंगा पीऊँगा, मस्त रहूँगा। मगर घर आया तो पति का चेहरा ऐसा, नागिन नहीं क्वेश्चन मार्क, इतना टाइम कहाँ लग गया? क्यों, जाम तो था नहीं, मैंने पता किया था, रेडियो पे भी मैंने सुना था कहीं कोई जाम नहीं था। इतना टाइम कहाँ लग गया आपको? आपकी सैलरी अच्छी नहीं है, अपने पास गाड़ी अच्छी नहीं है, तमाम प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें। अब इससे क्या था, जो उसकी टेंशन थी वो और बढ़ गई। थोड़ी देर बहसबाजी हुई, पत्नी ने बर्तन पटक दिया और जाके सो गई, बोली जाओ खा लेना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर ऐसे भी केसेस होते हैं। कुछ पत्नियां हैं जो अपने पति की सैलरी से संतुष्ट नहीं है, भिखारी कहेंगे, कमा ही नहीं पाते हो तो। अरे एडजस्ट करो उसके साथ। लाइफ की गाड़ी ना, जैसे बैलगाड़ी में होते हैं ना दो बैल, उसी तरीके से हमारे परिवार की, हमारे घर की गाड़ी चलती है। पति पत्नी को बराबर भागीदारी करनी पड़ती है। अगर आप बाहर कमा रहे हैं तो पति पत्नी जो है वो घर को भी लेके चल रही है, किस तरीके से परिवार को लेके चलना है, किस तरीके से क्या करना है, ये सारी चीज़ें घर का जो समायोजन होती है वो पत्नियां देखती हैं। एक मकान को घर पत्नियां ही बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें हैं। अगर आप भूखे रह करके, अगर आप सोच रही हैं कि पूरे साल झगड़ा करके सिर्फ एक दिन भूखे रह के हम पति की आयु बढ़ा लेंगे, तो ये आपका वहम है। बेचारा जो 80 साल जीने की उम्र होगी ना, वो 70 साल में ही मर जाएगा, क्योंकि आप उसे लाइफ टाइम इतना टेंशन का मीठा मीठा सूट पॉइजन का डोज देती रहती हैं। आपको चाहिए कि जो बर्ताव, देखिए करवा चौथ में क्या होता है कि खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, तो जाहिर सी बात है एनर्जी लेवल कम रहेगा। जब एनर्जी लेवल कम रहेगा तो उस दिन पत्नी अपने पति से ज़्यादा झगड़ा नहीं करेगी, ज़्यादा बात नहीं करेगी, ज़्यादा बोलेगी तब भी प्यास लगेगी, इसलिए थोड़ा शांत भी रहेगी। कई बारी पत्नियों की शांति भी पति के लिए अमृत का काम कर जाती है। अब रात को पति की पूजा की, पति और खुश की, अरे बाप रे क्या बात है, कल तक जिसका मैं ऑर्डर मानता था आज वो मेरी पूजा कर रही है। तो पति पूरी तरीके से पॉजिटिव होने लगता है। इसके बाद फिर आप साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अगर यही माहौल डेली रहे तो कैसा रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि महिलाएं डेली भूखी रहें, पर यही विनम्रता, यही प्रेम अगर आप डेली रखें, जो भाव आपने करवा चौथ के दिन पति के लिए रखा था, तो मुझे लगता है कि पति की उम्र बढ़ जाएगी। अगर आप पति से मीठा बोलें, पति की परेशानी को अपना समझें, पति टेंशन में है, सर पे हाथ रख के बैठा है तो उसके कंधे पे हाथ रखो, पूछो क्या बात है। पति ने बताया कि नहीं ये परेशानी है, तो उसकी परेशानी का कोई हल निकालने का उसके साथ सोचने में मदद करें, सोचें। पति जो सोच रहा है आप भी थोड़ा सोचें, शायद आपके पास कोई अच्छा आइडिया आ जाए, पति की टेंशन खत्म हो जाए, उसके बिजनेस के जो इशू है वो खत्म हो जाए। तो इस तरीके से आप पति की उम्र बढ़ा सकती हैं, ना कि साल में एक दिन व्रत रख करके आप पति की उम्र बढ़ा देंगी। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ भाई। जैसे मैंने कहा कि एक साइंटिफिक प्रक्रिया है ताकि पत्नियां
पति के प्रति अपने कर्तव्य को याद रखें, पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल बना रहे, प्रेम बना रहे, पति को भी अच्छा लगे कि नहीं मैं डेली डांटा नहीं जाता हूँ, कभी कभी पूजा भी जाता हूँ, तो इस तरीके की भावनाएं बनी रहें। पर यहाँ पर कुछ कर्तव्य पति के भी होते हैं। अगर आप अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, मैंने एक मूवी देखी थी बागवान, जहाँ अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी के लिए और हेमा मालिनी ने अमिताभ बच्चन के लिए व्रत रखा था करवा चौथ का। अब यहाँ पर कई बार पतियों का की डिग्निटी हर्ट हो जाती है। अरे वो ऐसे ही बात बोल रहे हैं, कई कुछ लोग हंसेंगे, हो सकता है मेरे वीडियो पे कुछ लोग हंसे कि ऐसा कैसे। हर आदमी दुखी नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं मेरी पत्नी से बहुत सुखी हूं। मुझे लगता है कि शादी से पहले मेरी जो लाइफ थी, शादी के बाद की मेरी लाइफ उससे बहुत कई गुना बेटर हो चुकी है। शादी से पहले मुझे अपनी हर छोटी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखना पड़ता था। मेरे कपड़ों में आयरन करना है, जो भी बेसिक नीड्स होती थी सारा मुझे ध्यान रखना पड़ता था। मेरे शूज़ साफ़ नहीं हैं, मेरा ये सामान कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। मेरी पत्नी के आने के बाद में बिल्कुल मैं टेंशन फ्री हो गया, सब कुछ करने लगी। तो ऐसा नहीं कि हर आदमी दुखी ही है, पर हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। यदि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं तो क्यों ना इस बारी करवा चौथ में एक नई शुरुआत करें कि अगर आपकी पत्नी आपके प्रति भूखा होकर के एक डेडिकेशन दे रही है, आपके प्रति समर्पण भाव से व्रत रख रही है, तो उस दिन क्यों ना आप भी कुछ ना खाएं। आपको भी तो महसूस हो कि आपकी पत्नी पूरा दिन भूखे रह करके आपके लिए जो कहीं ना कहीं एक त्याग या समर्पण की भावना से जो व्रत रख रही है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि यदि लाइफ की गाड़ी अच्छे से चलाना चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी को समझें और आपकी पत्नी आपके पति को समझे मतलब आपको समझे, और आप दोनों आपस में प्रेम से रहें। और इस बारी करवा चौथ में अगर आपकी पत्नी व्रत रख रही हैं आपके लिए, तो आप भी उनके लिए व्रत रखें, उन्हें ये एहसास कराएं कि नहीं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमेशा आप ही डोमिनेंट ना रहें कि मैं ही प्रमुख हूँ इस रिश्ते में और मैं ही गाड़ी चलाऊंगा, पत्नी को हमेशा झुक के रहना, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ज़माना बदल चुका है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पत्नी की गुलामी करने लगें। अगर आपकी पत्नी को कोई तकलीफ है तो क्या आप उसे कॉपरेट नहीं करेंगे? समस्या तो यही खड़ी हो जाती है। पत्नी का सर दर्द हो रहा है तो आप अगर उसका सर दबा रहे हैं तो आप गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों जीवन साथी हैं और एक दूसरे की लाइफ के भागीदार हैं, एक दूसरे की लाइफ के लिए जिम्मेदार हैं, एक दूसरे के सुख और दुख के लिए आप दोनों जवाबदार हैं। तो ये इस बार से शुरू करिए कि अगर पत्नी करवा चौथ का व्रत रख रही है, पहली बात तो करवा चौथ का व्रत सिर्फ साइंटिफिकली इसलिए है कि आप लोग एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें। तो इस बारी मैं पुरुषों से भी आग्रह करूंगा कि जो भी शादीशुदा हैं वो अपनी पत्नी के लिए व्रत रखें। अगर आपकी पत्नी आपके लिए व्रत रख रही हैं तो आप भी उनके लिए व्रत रखें, उनके लिए एक सम्मान का भाव प्रकट करें। और हाँ, यदि आप पत्नी को सम्मान देंगे तो यकीन मानिए रिश्ते में मिठास बढ़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनके यहाँ 4 मेहमान आ गए, ए चल जाओ ना, ये कौन सा बर्ताव है? योर वाइफ इज़ नॉट योर सर्वेंट। आपकी पत्नी आपकी नौकर नहीं है। मैंने कहा ना, कुछ महिलाएं हो सकता है शुरुआत के वीडियो के प्रारंभ में सोच रही हूँ कि ये बंदा तो सिर्फ पुरुषों के लिए बोल रहा है, ऐसा नहीं है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। लाइफ की गाड़ी दोनों से चलती है। तो आपको भी अपनी पत्नी का सम्मान बराबर, उसकी डिग्निटी बराबर बरकरार रखनी है, गाड़ी अच्छे से चलेगी। आप दोनों मेंटली स्पिरिचुअली एक दूसरे के प्रति इतने पॉजिटिव हो जाएं कि सुबह सुबह जब एक दूसरे का फेस देखें तो यकीन मानिए आप दोनों के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए। अरे वाह! एक विज्ञापन आता था टीवी पे, आपका चेहरा मेरे लिए लकी है। चेहरे लकी नहीं होते, चेहरे के भाव लकी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शक्ल अच्छी बुरी थोड़ी होती है, शक्ल बुरी भी है पर सुबह उठेगा तो उसके चेहरे पे एक हमेशा स्माइल रहेगी, हमेशा अच्छा मुस्कुराता रहेगा, उसको देख के अच्छा लगता है कि तो कितना बढ़िया आदमी है। और एक आदमी ऐसा है कि उसकी शक्ल शक्ल बहुत सुंदर होगी मगर उसके चेहरे पे हमेशा अजीब सा भाव रहेगा। उसको आप नमस्ते भी बोलो ना, नमस्ते, क्या है? पति पत्नी एक दूसरे के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। उन्हें हमेशा ये चाहिए कि एक दूसरे के प्रति इतना पॉजिटिव, इतने पोलाइट, इतने प्यार से रहें कि दिन की शुरुआत ही बड़ी पॉजिटिव हो जाए और पूरा दिन मस्त जाएगा, यकीन मानिए। तो करवा चौथ से कोई उम्र लंबी नहीं होती। उम्र जितनी ईश्वर ने आपकी निहित की है उतनी ही रहेगी। मगर हाँ, अगर हम एक दूसरे से मीठा बोलेंगे, एक दूसरे से प्यार से रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे का अपमान नहीं करेंगे, एक दूसरे की डिग्निटी को बरकरार रखेंगे और अपने अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वहन बढ़िया से करेंगे, तो मुझे लगता है पति पत्नी दोनों की लाइफ लंबी हो जाएगी। तो मुझे लगा करवा चौथ आने वाला है, कार्तिक मास की चतुर्थी को होता है। कार्तिक मास की चतुर्थी इस बार 24 अक्टूबर को पड़ रही है। तो मुझे लगा कि आप लोगों से अपने मन की बात कही जाए। बाकी फिर मिलता हूँ किसी नए सब्जेक्ट के साथ में, नौ टॉपिक के साथ में। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।